सबसे पहले एप्पल ने यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के बॉक्स से यहाँ पे चार्जर हटाया था। उसके बाद सैमसंग ने अपने यहाँ से चार्जर हटा दिया और अब तो सैमसंग के जितने भी मिड रेंज फोन्स आने वाले हैं, ऑलरेडी एफ सीरीज से शुरुआत हो चुकी है। एम सीरीज, ए सीरीज में भी काफी सारे फोन्स के डब्बों से चार्जर नहीं मिलने वाला। और एक अंदर की बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे हर दूसरी कंपनी इस चीज को यहाँ पे फॉलो करने वाली है और शायद फ्यूचर में फोन के डब्बे के अंदर चार्जर ही देखने को ना मिले। सुनने में बात थोड़ी सी डरावनी लगती है, लेकिन ये हार्श रियलिटी हो सकती है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों कंपनी इसके पीछे है, कंपनीज का रीजन क्या है, कंज्यूमर्स का रीजन क्या है और आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे, क्योंकि यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वन ऑफ द मेजर रीजन है एप्पल का इन्फ्लुएंस। देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि एप्पल दुनिया की एक ऐसी कंपनी है, वो कोई सही काम करे तो भी लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर वो कोई गलत काम करे तो बिल्कुल होते ही होते हैं। ये बात तो फैक्ट ही है। मतलब दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी और इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि हर कंपनी उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेती, कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव। और यही जो चार्जर हटाने का जो ट्रेंड था, ये एप्पल से शुरू हुआ था, उसके बाद ये सैमसंग की गैलेक्सी लाइनअप के अंदर, और उसके बाद सैमसंग ने अपने पूरे फोन के अंदर कर दिया। इवन बात किया तो खुद एप्पल की भी पूरी लाइनअप, अगर हम बात करें काफी सारे फोन जितने भी एप्पल के आते हैं या फिर टैबलेट्स आते हैं, वहां से वो लोग चार्जर को यहाँ पे गायब कर चुके हैं। अब देखो, यहाँ पे दूसरी कंपनियां मॉक कर सकती है, मजाक बना सकती है एप्पल का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एप्पल को ही फॉलो करती है। हेडफोन जैक हटाने का एग्जांपल याद है, जब एप्पल ने अपने आईफोन से हेडफोन जैक हटाया था और अपने एयरपॉड्स लेके आई थी, दुनिया की हर कंपनी ने उसका मजाक बनाया था। सैमसंग ने एड कैंपेन चलाया था, यहाँ पे वन प्लस की तरफ से कैंपेन था, यहाँ पे Xiaomi मजाक बना रही थी, सारी कंपनीज मजाक बना रही थी कि हेडफोन जैक हटा दिया, अलग अलग एड्स देखने को मिलने लगे थे इसके अराउंड। लेकिन फिर क्या होगा, बैक टू 2022, कितने सारे फ्लैगशिप फोन है और वहां पे हेडफोन जैक ही देखने को नहीं मिलता है ना। कितनी कमाल की बात ये। मतलब खुद सोचो कि एक जमाने में बाकी सारी कंपनीज मजाक उड़ा रही, क्यों हेडफोन जैक उड़ा दिया, और अब उनके फोन से भी हेडफोन जैक नहीं है। और हेडफोन जैक को हटाने का सीधा सीधा मकसद इनका ये था कि यहाँ पे इन्हें अपने जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं, एयरपॉड्स होते हैं एप्पल को, वो बेचने थे। और जैसे एप्पल वहां सक्सेस हुआ, यही सेम चीज बाकी सब कंपनीज ने रेप्लिकेट करी। और अभी जितनी कंपनियों के हमें फोन के अंदर हेडफोन जैक नहीं आता, सबके आपको कोई ना कोई ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप बोलोगे यार चलो हेडफोन जैक हटा दिया, TWS लिया, लेकिन चार्जर हटाने का यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है। अब चार्जर हटाने की भी मल्टीपल सेंस है। देखो, सबसे पहला तो मैं कंपनियों का एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कंपनियों का अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन क्या होता है। दो जस्टिफिकेशन है कंपनीज के। पहला है इन्वायरमेंट। ये एप्पल ने बोला था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ई वेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, लोग चार्जर लेते उसको यूज नहीं करते, बहुत सारे चार्जर अनयूज पड़े रहते, तो इसलिए हमने बॉक्स से चार्जर हटा दिया। लेकिन हम फोन की कीमत यहाँ पे कम नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा जो फोन रहते हैं वो विदाउट चार्जर के साथ शिप करेंगे, जिससे हम जो पैकेजिंग होती है उस पर भी कॉस्ट बचाएंगे, ऊपर के रैपर को भी नहीं देंगे यहाँ पे, और ओवरऑल हम लोग कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। चलो, पहला रीजन ये मान लिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने का पहला। दूसरी चीज होती है यहाँ पे कंपनीज का जस्टिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे कोई भी इंसान अगर फोन लेता है आज के समय में, मेजॉरिटी लोगों के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन होता है। अगर वो 15-20 हजार रुपए के ऊपर का कोई फोन ले रहा है, तो ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि कोई इंसान अपना पहला फोन ही 15 से 20 हजार की रेंज या फिर 40-50 हजार का ले रहा हो। ऑलरेडी उसके पास एक मोबाइल फोन होता है, उसे वो यहाँ पे यूज कर रहा होता है। अब कोई अगर एक नया फोन लेगा, उसके अंदर उसे चार्जर मिलेगा। अब कई बार हो सकता है कि उसके पास पुराने फोन का चार्जर सही तरीके से सलामत हो, और वो उसी चार्जर का यहाँ पे यूज कर सकता है फोन को चार्ज करने के लिए। ये एक सिंपल सा लॉजिक कंपनी ने बताया था कि यहाँ पे चार्जर जो ऑलरेडी लोगों के पास है वो लोग वही यूज करते रहेंगे, और जो नया चार्जर आ रहा है बॉक्स के अंदर, कई बार लोग उसे इतना यूज नहीं करते, या फिर चलो नए चार्जर को यूज कर रहे तो पुराना चार्जर निकाल के रख दिया, तो लोगों के पास उस समय मल्टीपल चार्जर्स हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं चार्जर ना प्रोवाइड करके। ये दो जस्टिफिकेशन होते हैं कंपनीज के। लेकिन अब मैं आपको एक अंदर की बात बताने वाला हूं। पहली बात ये कि कोई भी कंपनी जब अपने फोन से चार्जर को हटाती है, फोन के बॉक्स की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। मतलब एक फैक्ट बताऊं आप लोगों को कि अगर एक कंपनी बिना चार्जर के साथ फोन शिप करेगी, तो बिना चार्जर के साथ वो ज्यादा फोन निकाल सकते हैं। एक अप्रोक्सीमेट फिगर है हमारे पास 70%, यानी कि एक कंपनी 10 फोन यहाँ पे शिप करती है, और अगर वो चार्जर के साथ शिप करेगी तो 10 फोन जाएंगे। अगर बिना चार्जर के लोग फोन को शिप करेंगे, बॉक्स का साइज छोटा कर देंगे ना, 17 फोन यहाँ पे डाल सकते हैं वो लोग। समझ गए इस बात को। ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स यहाँ पे शिप कर सकते हैं, और ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा एक बेनिफिशियल फैक्टर है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स ला सकते हैं और चार्जर को अलग से निकाल के भी वो यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल यही है पीछे कहानी, वरना आखिर के एप्पल वाले या कोई भी दूसरी कंपनी जो चार्जर नहीं देती फोन के अंदर, वो यहाँ पे अपने चार्जर को अलग से प्रोवाइड करवाती, ताकि उन्हें मालूम है कि चलो आपने फोन ले लिया, अगर आपका चार्जर लेना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे उससे वो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं। हेडफोन जैक वाली यही कहानी होती है, और हेडफोन जैक को हटा के TWS मार्केट में ले आए, एक नई कैटेगरी आ गई मार्केट के अंदर, और कंपनियों ने भी पैसा बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। बिल्कुल यही कहानी यहाँ पे चल रही है ना, और यही सेम कहानी होने वाली और ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इवन बात किया तो एप्पल के ऊपर खुद चार्जर हटाने के लिए अलग अलग जगह फाइन और बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन एप्पल को मालूम है फाइन है देते रहो, क्योंकि इन्हें मालूम है फाइन थोड़ा बहुत अभी दे देंगे, लेकिन फ्यूचर में वो इतने सारे फोन शिप करके अलग से चार्जर बेच के आईफोन बेच के इतना सारा पैसा बना देंगे कि उस फाइन से उन्हें कोई इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग रन में बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं, और ये स्ट्रेटेजी उनकी चल गई है, और यही स्ट्रेटेजी अब हर दूसरी कंपनी यहाँ पे फॉलो करने वाली है। और अब मान के रखिए, आप इस चीज को कितना भी डिनाई कर ले, लेकिन ऐसा होने वाला है कि फ्यूचर में मोबाइल फोन के डब्बों से धीरे धीरे चार्जर गायब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फोन कंपनी के साथ, वो है यहाँ पे चार्जिंग के स्टैंडर्ड्स की। अब देखा जाए तो आप एक मोबाइल फोन का चार्जर लेते हैं, अब उससे उस मोबाइल फोन को चार्ज करते हो तो आपका खूब हाई स्पीड पे चार्ज होता है, लेकिन आप उसी चार्जर से किसी दूसरी कंपनी के मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो कई बार आपने देखा ना उतनी हाई स्पीड देखने को नहीं मिलती। एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर आपने OnePlus या Realme का फोन है, उससे आप चार्ज करके देखना सैमसंग के फोन को, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि फास्ट चार्जिंग के मल्टीपल स्टैंडर्ड्स है। कंपनी ने बिना चार्जर के फोन को निकाल दिया और फोन के अंदर कैपेबिलिटी कि हाँ ये फोन फास्ट चार्ज हो सकता है, और उससे आप किसी दूसरे चार्जर से चार्ज करो, चार्ज हो जाएगा। अगर सामने वाला भी ब्रांडेड चार्जर है आपका चार्ज कर देगा, लेकिन कई बार फास्ट स्पीड को यहाँ पे अचीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर क्रॉस कंपैटिबिलिटी तो वो फास्ट चार्जिंग स्पीड्स को अचीव किया जा सकता है। अब क्रॉस कंपैटिबिलिटी भी ऐसी रहती है कि Realme, OnePlus, Oppo, इन तीनों कंपनीज के जो फोन होते हैं इनमें 65 वॉट की एग्जैक्ट सेम चार्जिंग है, और एक ही फास्ट चार्जर से इन तीनों कंपनी के फोन फास्ट चार्ज हो सकते हैं। ऐसे Vivo iQOO का चार्जिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे सेम है। सैमसंग यहाँ पे USB पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है यहाँ पे, लेकिन Xiaomi और Poco इन सब का चार्जिंग स्टैंडर्ड सेम है, और Motorola का यहाँ पे डिफरेंट है। अब देखा तो काफी सारी कंपनीज है, और जब एक चार्जर मल्टीपल फोन से ज्यादा क्रॉस कंपैटिबल नहीं हो जाता और जब धीरे धीरे चार्ज होता है, तो यहाँ पे लोग भी तो सोचेंगे ना कि यार हमने इतना महंगा फोन लिया, फोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, जो कंपनी का चलो हम ऑफिशियल चार्जर ले लेते हैं, और ऑफिशियल चार्जर यहाँ पे सस्ते नहीं आते। काफी सारी कंपनीज ऐसे अलग से भी बेचती है। Xiaomi का देखा और 120 वॉट का चार्जर, 67 वॉट का चार्जर वो लोग अलग से भी निकालते हैं, और इतने सस्ते भी नहीं होते यार। तो हाँ, इस तरीके की कहानी चलेगी, क्योंकि जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फोन बिना चार्जर के साथ आएंगे तो लोग भी फिर हो सकता है कि ज्यादा फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस करने के लिए एक अलग से चार्जर परचेज करें, क्योंकि आज के समय में यहाँ पे कंपनियां फास्ट चार्जिंग को प्रमोट कर रही है। 120 वाट Xiaomi ने निकाला था, कितना ढिंडोरा पीटा उन्होंने। टेक्नोलॉजी अच्छी है, काफी अच्छी है, लेकिन वो एज अ फीचर यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। ऐसे ही iQOO वालों ने भी 120 वॉट की चार्जिंग निकाली, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, दोनों कंपनी ने अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रमोट करी, और इवन दोनों ही फोन के अंदर 120 वॉट की चार्जिंग है, लेकिन एक क्रॉस कंपैटिबिलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है। दोनों की जो चार्जिंग मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एक इशू आ जाता है इधर। और शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कंज्यूमर्स के लिए। बिल्कुल, कि कंज्यूमर्स के लिए एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम रहेगी कि पहले तो आपको फोन लेना है तो फोन ले लिया, लेकिन बाद में पता चलेगा उसके अंदर चार्जर नहीं है। आप अपने पुराने चार्जर से चार्ज करोगे, लेकिन अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो चार्जर के अलग से पैसे दो। और यही होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कंज्यूमर का एक लॉस ही होगा, और यहाँ पे कंपनीज को तो प्रॉफिट होगा कि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोन को शिप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे चार्जर अलग से बेच के अलग से पैसा भी बना सकते हैं। और शायद ऐसी जो चीजें रहती है ना, ये होंगी बिल्कुल, लेकिन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 1 डेढ़ 2 साल ले सकते हैं, क्योंकि जब हेडफोन जैक हटा था तो तुरंत ही सभी कंपनीज के अपने ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स नहीं आ गए थे, थोड़ा टाइम लगा था, कुछ साल लगे थे। उसके बाद एक अच्छा TWS का स्टैंडर्ड आ गया और सब TWS के ऊपर कूद गए। सेम चार्जर के साथ भी यही कहानी होने वाली है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो चीज मेरे को लगती है क्या पॉसिबल हो सकता है कि चलो मोबाइल फोन कंपनी ने फोन बनाया, कहेंगे कि 20,000 रुपए का फोन है, अगर आप चार्जर के साथ लेते हो तो आपको हम लोग 20,000 रुपए का दे देंगे, लेकिन अगर आप बिना चार्जर के लेते हो तो हम आपको 19,000 का दे देंगे। इस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं कि आपको एक फास्ट चार्जर से बंडल चाहिए तो हम आपको 2,000 रुपए का चार्जर आपको 1000 में दे देंगे, या फिर 1000 वाला चार्जर 500 रुपए में दे देंगे। इस टाइप की बंडल डील्स वगैरह कुछ कंपनीज निकाल सकती है। और अगर आपको चार्जर नहीं चाहिए
है तो 500 रुपए फोन से कम करवा लो। कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है ताकि लोगों को इससे थोड़ा सा ज्यादा फैमिलियर कराया जाए। लेकिन डेफिनेटली चार्जर फोन के अंदर ना होना एक नया नॉर्म होने वाला है इधर। आप मानो ना मानो लेकिन ये खास रियलिटी है और देख के लगता है नहीं कि ये चीज़ यहाँ पे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि एप्पल के ऊपर कुछ भी आ जाए, अगर एप्पल वाले अपने फ़ोन से एक बार चार्जर गया तो गया, वो वापस नहीं आने वाला। वैसे ही हर दूसरी कंपनी यहाँ पे यही करने वाली है। तो दोस्तों ये सारी कहानी होती है यहाँ पे खत्म। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के अंदर चार्जर हटाना अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? आप लोग क्या पसंद करते हो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर।